दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए एक वर्क फ्रॉम होम एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। घर बैठ के काम करना है, रिमोट वर्क का रहेगा और इंटरनेशनल कंपनी है और वर्ल्ड के अंदर 24 कंट्री के अंदर इनका ऑफिस बना हुआ है, तो मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज ही ग्रैब कर लीजिए और आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है ना तो आप इसमें 12th पास अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। अब इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए और क्या क्या चीजें नई चीजें चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूंगा और डिटेल के अंदर समझा दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले आप अपने स्टेट का नाम और आपकी एजुकेशन जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाना, ताकि आप सभी के लिए आपके अकॉर्डिंग में रिक्वायरमेंट लेके आऊं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और डिटेल के अंदर समझते हैं आज के रिमोट जॉब को। दोस्तों ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है और ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट जाके और ये जो इंटरफेस है ये ओपन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप बाद में कमेंट करोगे कि सर आप वीडियो डालते हो लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारी चीजें जो है आपको मैं बताऊंगा जिस चीज को आप फॉलो करके और आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों ये कंपनी का जो नाम है ये रहेगा सीजोन कंपनी का नाम है, यहाँ पे कंपनी का नाम दे रखा है। और यहाँ पे आपकी जो जॉब है उस अपॉर्चुनिटी का आपका नाम क्या रहने वाला है, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे ये नाम रहने वाला है आपकी जॉब का। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंडिया रिमोट, मतलब कि यहाँ पे आपको रिमोट जॉब करना है और इंडिया के अंदर रह के करना है दोस्तों। अब ये कंपनी काम क्या करती है, ये जो सीजोन कंपनी है ये काम क्या करती है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को उनके साथ कोलैबोरेशन करती है और उनको कंसल्ट करती है उनके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। और ये अपने कुछ प्रोडक्ट वगैरह है ये भी सेल करती है, अपने कुछ सॉफ्टवेयर है ये सेल करती है। तो ये सब इनका काम रहता है, प्रोडक्ट सेल भी करना रहता है और दूसरी कंपनी को कोलैबोरेट करके और उनके जो बिजनेस है उनके ब्रांड को जो एक्सीलेट करना। ठीक है, तो ये मेनली कंपनी का काम है। बाकी यहाँ पे आप थोड़ा और इसको स्टडी कर लेना, आपको और ब्रीफली अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताने बैठ गया तो भाई वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो अब इसमें जॉब समरी क्या रहने वाली है, अब इसमें काम क्या रहने वाला है वो मैं आपको डिटेल के अंदर आपको बताता हूं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जॉब समरी, अब इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल सपोर्ट कंसल्ट रोल विल बी वर्क डायरेक्टली एंड कस्टमर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाया फोन चैट केस कम्युनिकेशन। तो कहने का मतलब यही है कि इनकी जो भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल सपोर्ट आपने करना है, इनके जो भी कंसल्टेंट है, जो भी इनके क्लाइंट है ना, उनको आपने कंसल्ट करना है। उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई कॉल चेक मेल जो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है इस कंपनी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपने कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, उनको कंसल्ट करना है आपने। तो मोटा मोटी यहाँ पे यही काम रहेगा। यहाँ पे देखो इन्वेस्टिगेट, यहाँ पे आपने करना है ट्रबल शूट। यहाँ पे अगर ट्रबल शूट अगर कुछ आता है, टेक्निकल इश्यू कुछ आता है तो उसको आपने सजेस्ट करना है, उसको हैंडल करना है आपने उस प्रॉब्लम को। अब कंपनी को आपसे क्या चाहिए, आपका देखो स्ट्रॉन्ग आपका ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके अंदर मेंटोरशिप आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन आपके लिए क्वालिटी होना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें जो है आप इसमें स्टडी कर लेना। और डेप्थ के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है भाई, आप उसको अच्छे से स्टडी करो और उसके बाद में आप अप्लाई करना। अब अप्लाई भी कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन के अंदर भी देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो आप इसके अंदर स्टडी कर लेना। ऐसा कोई वो डिग्री डिप्लोमा वाला ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई आपके पास में फलानी कोई डिग्री है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके अंदर ये क्वालिटी है ना भाई, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आप 12th पास हो, ग्रेजुएट पास हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर देना, आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो। लेकिन ये क्वालिटी जो है ना, यहाँ पे कुछ क्वालिटीज यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई मत करना भाई। अब इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और यहाँ पे आपकी कंट्री क्या रहने वाली है, तो आपने इंडिया ही करना है और इंडिया करके और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपने डालना है। अब इसके बाद में आपने रिज्यूम और सीवी, आपका जो भी रिज्यूम और सीवी एक ही चीज होती है, तो ये आपने यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे अटैच लिखा हुआ है ना, तो इसमें आप अटैच कर देना। अब इसके बाद में स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करने के बाद में आपका कवर लेटर जो भी है आप यहाँ पे आप डाल देना, यहाँ पे लिख देना, या इंटर मैनुअली आप कुछ भी लिखो, आप लिख देना भाई। इसके बाद में फिर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आर करंटली लोकेटेड, कि अभी आप कहाँ पे वर्किंग हो, अभी आप कहाँ पे वर्किंग हो वो आप यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे अभी सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, तो वो आप यहाँ पे डाल देना कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी आपकी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल देना। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, अगर आप नोटिस पीरियड में है तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखो हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन स्पोर्ट टेक्निकल, तो मतलब ये है कि भाई आपके पास में टोटल कितना एक्सपीरियंस है टेक्निकल स्पोर्ट
वगैरह का कितना एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे ऐड कर देना, और किस तरह का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ के अंदर लिख देना। अब यहाँ पे इस कॉलम के अंदर बताया हुआ है कि अगर आपने कोई टेक्निकल प्रॉब्लम को भी आपने फेस किया है, अगर फेस किया तो उसको सॉल्व कैसे किया आपने, और किस तरह की प्रॉब्लम को आपने फेस किया, तो वो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख देना। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन 6 PM 2:30 AM तक इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल है तो आप इसको यस करो, अदरवाइज इसको नो करो। और ये सब डिटेल आप अच्छे से स्टडी करके सारी डिटेल को, और उसके बाद में कंपनी के बारे में भी आप अच्छे से डिटेल जो स्टडी है वो अच्छे से आप कर लेना। कंपनी की डिटेल अच्छे से स्टडी करना भाई, उसके बाद में अप्लाई करना, क्योंकि एचआर आपसे पूछेगा कंपनी का रोल क्या रहता है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, आपके जॉब रोल क्या है, वो सब डिटेल आप अच्छे से बताना। बस देखने के बाद में, स्टडी करने के बाद में यहाँ पे आप इसको सबमिट करो। सबमिट करने के बाद में फिर आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट होने के बाद में बाय कॉल मेल आपको इन्फो में आ जाएगा, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में फिर आपका जो आगे का फर्दर प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इस जॉब के लिए सुटेबल हुए तो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ऐसी और जानकारी देखने के लिए आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच।